हेलो दोस्तों, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शुभम है। स्वागत है आपका हमारे बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जब शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पहुंचे रामभद्राचार्य, तो उन्होंने कहा कि मनुस्मृति हमारा सबसे पौराणिक संविधान है। मैं किसी भी संविधान को नहीं मानता हूं, और कहा कि मनुस्मृति सबसे सुंदर संविधान है, जिसमें नारियों को श्रेष्ठ रखा गया था। ऐसा संविधान कोई नहीं है। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू से शुरू। आज के डिजिटल युग में जहां पॉडकास्ट और सोशल मीडिया हर छोटी बड़ी बात को लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं, एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे देश में तीखी बहस छेड़ दी। शुभंकर मिश्र के लोकप्रिय पॉडकास्ट अनप्लग्ड में हिंदू धर्म के प्रख्यात विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मनुस्मृति को न केवल भारत का सबसे पुराना संविधान बताया, बल्कि इसे देश की सांस्कृतिक और कानूनी जड़ों का आधार भी कहा। उनके इस बयान ने न सिर्फ धार्मिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचाई, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के समर्थकों को भी गहरे सवालों में डाल दिया। क्या ये बयान हमारे संविधान का अपमान है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा और जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की नींव पर खड़ा है? ये सवाल अब हर भारतीय के मन में गूंज रहा है। रामभद्राचार्य ने पॉडकास्ट में दावा किया कि मनुस्मृति में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो राष्ट्र विरोधी हो। उन्होंने इसे एक प्राचीन ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया, जो सदियों से भारत के सामाजिक और नैतिक ढांचे को दिशा देता रहा है। लेकिन ये बयान उस संविधान को चुनौती देता प्रतीत होता है जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, और जो हर भारतीय को बराबरी का हक देता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग का हो। मनुस्मृति, जो वर्ण व्यवस्था और सामाजिक नियमों के लिए जानी जाती है, लंबे समय से विवादों में रही है। इसके कई हिस्से, खासकर महिलाओं और शूद्रों से जुड़े नियम, आधुनिक समाज के समानता के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। ऐसे में रामभद्राचार्य का ये कहना कि मनुस्मृति ही असली संविधान है, क्या हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश नहीं है? ये पॉडकास्ट अब सिर्फ एक चर्चा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक तूफान बन गया है। खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग इसे अपने अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, ने पहले भी मनुस्मृति को संविधान के खिलाफ बताकर इसका विरोध किया है। इस बयान ने परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। एक तरफ वे लोग हैं जो प्राचीन ग्रंथों को भारत की पहचान मानते हैं, दूसरी तरफ वे जो संविधान को देश की आत्मा मानते हैं। ये विवाद दिखाता है कि कैसे एक बयान पूरे समाज को दो खेमों में बांट सकता है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक राय है या संविधान पर छिपा हुआ हमला? आइए इस मुद्दे को और गहराई से समझते हैं। रामभद्राचार्य का बयान और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया। रामभद्राचार्य ने शुभंकर मिश्र के पॉडकास्ट में मनुस्मृति को भारत का सबसे पुराना और मूल संविधान बताया। उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता और कानून का आधार भी है। उनके अनुसार मनुस्मृति में दिए गए नियम और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, और इसमें कोई भी श्लोक राष्ट्र विरोधी नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मनुस्मृति को गलत समझा गया है और इसके कई हिस्सों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उनके इस बयान ने मनुस्मृति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया। रामभद्राचार्य ने कहा, मनुस्मृति वो आधार है जिस पर भारत की संस्कृति और समाज टिका है। इसे समझने की जरूरत है, न कि इसका विरोध करने की। उनके इस दावे ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे संविधान को कमतर आंक रहे हैं, जो आधुनिक भारत का आधार है। दूसरी ओर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बताना न सिर्फ संवैधानिक मूल्यों का अपमान है, बल्कि ये दलितों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ एक साजिश भी हो सकती है। चंद्रशेखर ने पहले भी मनुस्मृति का विरोध किया है। उन्होंने 2018 में एक रैली में कहा था, मनुस्मृति वो ग्रंथ है जिसने दलितों और शूद्रों को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। ये बराबरी के खिलाफ है और इसे संविधान की जगह लाने की कोशिश आरएसएस और कुछ संगठनों की पुरानी साजिश है। चंद्रशेखर का कहना है कि संविधान ही वो दस्तावेज है जो हर भारतीय को बराबरी, आजादी और सम्मान देता है। उनके लिए मनुस्मृति का समर्थन करना संविधान की आत्मा पर हमला है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मनुस्मृति में कई ऐसे नियम हैं जो आज के समय में स्वीकार्य नहीं है, जैसे इसमें शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखने और महिलाओं को सीमित अधिकार देने की बात कही गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान बनाकर दलितों और वंचितों को एक नई जिंदगी दी, और इसे किसी भी प्राचीन ग्रंथ से बदला नहीं जा सकता। रामभद्राचार्य का बयान और चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया कि ये मुद्दा सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि गहरा सामाजिक और राजनीतिक है। ये बहस अब सिर्फ पॉडकास्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये पूरे देश में एक बड़ा सवाल बन गई है कि क्या हम अपने संविधान को प्राचीन ग्रंथों से ऊपर रखेंगे या नहीं। चंद्रशेखर आजाद का जनसभा में बयान। चंद्रशेखर आजाद ने रामभद्राचार्य के बयान के बाद एक जनसभा में जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कुछ लोग संविधान को हटाकर मनुस्मृति लाने की बात कर रहे हैं। ये वही संविधान है जिसके दम पर हमारा देश चलता है, जिसने हमें बराबरी का हक दिया,
जिसने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को समाज में सम्मान की जगह दी। और अब कोई कहता है कि मनुस्मृति हमारा पौराणिक संविधान है, ये बयान संविधान का अपमान है और दलित समाज के खिलाफ साजिश है। चंद्रशेखर ने अपने इस बयान में साफ कहा कि संविधान वो नींव है जिस पर आधुनिक भारत खड़ा है। उनके लिए मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बताना न सिर्फ लोकतंत्र पर हमला है, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है जो संविधान को अपनी आजादी का प्रतीक मानते हैं। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इसमें शूद्रों को शिक्षा और संपत्ति से वंचित रखने की बात कही गई है। महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने का आदेश दिया गया है। उनके मुताबिक ऐसा ग्रंथ हमारे संविधान की जगह कैसे ले सकता है जो हर इंसान को बराबर मानता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर हमें वो अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने हमसे छीने थे। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि कुछ संगठन, खासकर आरएसएस, लंबे समय से मनुस्मृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पुरानी सामाजिक व्यवस्था को फिर से लाया जा सके। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति की प्रति जलाई थी, क्योंकि वो इसे दलितों और वंचितों के उत्पीड़न का प्रतीक मानते थे। चंद्रशेखर ने कहा, जब बाबा साहेब ने मनुस्मृति को खारिज किया था तब उन्होंने हमें संविधान की ताकत दी। आज अगर कोई मनुस्मृति को संविधान कहता है तो ये बाबा साहेब के सपनों का अपमान है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर कोई संविधान को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो दलित और पिछड़ा समाज चुप नहीं बैठेगा। चंद्रशेखर ने अपने बयान में युवाओं से अपील की कि वे संविधान को पढ़ें और समझें। उन्होंने कहा, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन दस्तावेज है। यह हमें बोलने, जीने और सपने देखने की आजादी देता है। मनुस्मृति हमें गुलामी की ओर ले जाएगी, जबकि संविधान हमें आजादी देता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये समय एकजुट होने का है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों को मिलकर संविधान की रक्षा करनी होगी। उनके लिए यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। चंद्रशेखर ने यह भी जोड़ा कि रामभद्राचार्य जैसे विद्वानों को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन संविधान को नीचा दिखाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि ये मुद्दा अब सिर्फ एक पॉडकास्ट तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई बन गई है जिसमें संविधान और मनुस्मृति के बीच का टकराव सामने आ गया है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि अगर मनुस्मृति को थोपने की कोशिश हुई तो वो सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। उनके इस बयान ने दलित और पिछड़े वर्गों में एक नई ऊर्जा भर दी है। ये साफ है कि ये बहस जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। दलित समाज के नजरिए से टकराव। चंद्रशेखर आजाद ने अपने तीसरे बयान में मनुस्मृति और संविधान के बीच के टकराव को दलित समाज के नजरिए से समझाया। उन्होंने कहा, मनुस्मृति दलित समाज के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जिसने हमें सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा। ये वो किताब है जिसने हमें शिक्षा, सम्मान और बराबरी से वंचित रखा। दूसरी तरफ संविधान वो रोशनी है जिसने हमें आजादी दी, हमें इंसान होने का हक दिया। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि मनुस्मृति को संविधान कहना न सिर्फ दलित समाज का अपमान है, बल्कि ये उस संघर्ष को नजरअंदाज करना है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के लिए लड़ा। उन्होंने अपने बयान में इतिहास का जिक्र किया। चंद्रशेखर ने कहा कि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को सही ठहराया गया है, जिसमें शूद्रों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया। इस ग्रंथ में शूद्रों को न तो वेद पढ़ने का हक था, न संपत्ति रखने का और न ही सामाजिक सम्मान पाने का। उन्होंने कहा, जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो हम उस दर्द को याद करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने सहा। ये ग्रंथ हमें इंसान नहीं बल्कि गुलाम मानता था। इसके उलट संविधान ने दलितों को वोट का हक, शिक्षा का हक और नौकरी में आरक्षण का हक दिया। चंद्रशेखर ने कहा, संविधान ने हमें वो ताकत दी जो मनुस्मृति ने हमसे छीनी थी। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मनुस्मृति को संविधान कहने वाले लोग दलित समाज की प्रगति से डरते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन और विचारधाराएं पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहती हैं, जहां दलितों को फिर से हाशिए पर धकेल दिया जाए। उनके मुताबिक ये लोग नहीं चाहते कि दलित पढ़े, आगे बढ़े और अपने हक की लड़ाई लड़े। मनुस्मृति को थोपने की बात वही लोग करते हैं जो बराबरी से डरते हैं। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के उस कथन को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू धर्म में सुधार नहीं हुआ तो वो इसे छोड़ देंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों को संविधान के जरिए एक नई पहचान दी और अब उस पहचान को कोई छीन नहीं सकता। चंद्रशेखर ने दलित समाज से अपील की कि वे संविधान को अपनी ताकत बनाएं। उन्होंने कहा, हमारा संविधान हमारी ढाल है। ये हमें हर उस शक्ति के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है जो हमें दबाना चाहती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि दलित समाज को अब और चुप नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हमें बताना होगा कि हम मनुस्मृति नहीं, संविधान के साथ हैं। उनके इस बयान ने दलित युवाओं में एक नई जागरूकता पैदा की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई संविधान को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो दलित समाज सड़कों पर उतरेगा और अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि यह मुद्दा सिर्फ दलितों का नहीं
बल्कि हर उस इंसान का है जो बराबरी और न्याय में यकीन रखता है। उन्होंने कहा, संविधान सिर्फ दलितों का नहीं बल्कि हर भारतीय का है। ये हमारी एकता का प्रतीक है। उन्होंने रामभद्राचार्य के बयान को एक बार फिर निशाने पर लिया और कहा कि धार्मिक विद्वानों को ऐसी बातें कहने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उनके शब्द समाज में गहरी दरार पैदा कर सकते हैं। चंद्रशेखर का ये बयान न सिर्फ दलित समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि संविधान की रक्षा हर हाल में की जाएगी। हमारा देश संविधान से चलता है, न कि किसी प्राचीन ग्रंथ से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान वो दस्तावेज है जो भारत को एकजुट रखता है। यह हर भारतीय को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का हक देता है। लेकिन जब रामभद्राचार्य जैसे विद्वान मनुस्मृति को भारत का पौराणिक संविधान कहते हैं, तो ये न सिर्फ संविधान का अपमान है बल्कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं पर चोट है जो इस दस्तावेज को अपनी आजादी का प्रतीक मानते हैं। यह बयान एक गहरी बहस को जन्म देता है। माइनस क्या हम अपने आधुनिक मूल्यों को छोड़कर पुरानी व्यवस्थाओं की ओर लौटना चाहते हैं, या हम उस संविधान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे जो हमें एकता और प्रगति की राह दिखाता है। मनुस्मृति, चाहे वो कितनी भी प्राचीन हो, आज के भारत के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसके कई नियम, जैसे वर्ण व्यवस्था और महिलाओं को सीमित अधिकार देना, आधुनिक समाज के सिद्धांतों के खिलाफ है। दूसरी तरफ संविधान वो नींव है जिसने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को एक नई जिंदगी दी। चंद्रशेखर आजाद ने ठीक कहा कि मनुस्मृति को थोपने की कोशिश एक साजिश है जिसका मकसद बराबरी और न्याय को कमजोर करना है। उनका यह बयान हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है, माइनस एक ऐसी व्यवस्था की ओर जो हमें बांटती है या उस संविधान की ओर जो हमें जोड़ता है। ये समय है कि हम संविधान की ताकत को समझें। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारी आजादी, हमारे सपनों और हमारे भविष्य का आधार है। रामभद्राचार्य का बयान भले ही धार्मिक दृष्टिकोण से दिया गया हो, लेकिन इसके निहितार्थ गहरे हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने देश को एक प्रगतिशील, समावेशी और बराबरी वाला समाज बनाना चाहते हैं या फिर पुरानी व्यवस्थाओं में उलझकर रह जाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद और उनके जैसे नेताओं ने साफ कर दिया है कि दलित और वंचित समाज संविधान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ये सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं बल्कि हर उस भारतीय की लड़ाई है जो बराबरी और न्याय में यकीन रखता है। हमें ये समझना होगा कि संविधान हमारी एकता का प्रतीक है। इसे कमजोर करने की कोई भी कोशिश न सिर्फ हमारे मौजूदा मूल्यों को खतरे में डालेगी बल्कि हमारे भविष्य को भी अनिश्चित कर देगी। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि रामभद्राचार्य का बयान एक बहस की शुरुआत है, लेकिन इसका जवाब हमें अपने संविधान के प्रति निष्ठा और एकता से देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत हमेशा संविधान के रास्ते पर चले, न कि किसी प्राचीन ग्रंथ के, क्योंकि हमारा देश हमारा संविधान है। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।